वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देखते हैं आज का बाजार ट्रैवल बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बाजार को डिस्कस करने से पहले मेरी तरफ से आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलते हैं बाजारों पे। और बाजार निफ्टी इस समय अच्छे खासा रिकवरी दिखाते हुए 25,000 टू 85 के आसपास का देखने को मिल रहा है। आज कैप डाउन ओपनिंग हुई थी, हमें पता है रीजन। H1B वीजा की जो खबरें वीकेंड पे आई थी और उथल पुथल मचा दिया था, लॉट्स ऑफ नॉइज अराउंड। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आज हम नीचे खुले, लेकिन उसके बाद एक अच्छे सपोर्ट के साथ इस समय कामकाज करते हुए बैंक निफ्टी आज बाजारों को सपोर्ट करते हुए आज सुबह से ही तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी फुल पार्टिसिपेशन यहाँ पे नहीं दिख रही है। बट यस, मिड कैप में थोड़ी बहुत गिरावट है, लेकिन फिर निफ्टी इस समय हरे निशान में कामकाज करते हुए बैंक निफ्टी में भी हरा निशान देखने को मिल रहा है। और आज की सबसे बड़ी खबर है जीएसटी की रेट कट का इम्प्लीमेंटेशन आज से देखने को मिल रहा है। कंजम्पशन स्टोरीज आज काफी अच्छा प्रदर्शन बाजार में दिखाते हुए, आप कोई भी नाम ले लीजिए, आज अच्छी खासी तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। पीयूष गोयल जी एक बार फिर यूएस में है और टैरिफ्स की ट्रेड टॉक जो है वो रिज्यूम हो रही है, रिज्यूम हो चुकी है, लेकिन उसको आगे उस पर बातचीत करने के लिए वो यूएस में रहेंगे और वहां से क्या निकल के आता है उस पर सबकी नजर रहेंगी। H1B वीजा को लेकर क्लैरिफिकेशन आ चुकी थी। सैटरडे का दिन काफी नॉइज बना रहा था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, लेकिन उसके बाद क्लैरिफिकेशन से $100,000 का जो वीजा फी है दैट इज फॉर द न्यू H1B वीजाज। पुराने H1B वीजा होल्डर्स के लिए ये लागू नहीं है और ये साल जो है पर एनम हर साल नहीं देना पड़ेगा, ये एक टर्म के लिए देना पड़ेगा। तो दैट इज द क्लैरिफिकेशन। उसके बाद आईटी इंडेक्स आज 3% की गिरावट के साथ खुला, लेकिन एक अच्छी रिकवरी जो है अब इंडेक्स में भी देखने को मिल रही है और इंडिविजुअल स्टॉक्स भी अच्छी खासी रिकवरी के साथ इस समय कामकाज करते हुए इस हफ्ते 31 नए आईपीओ जो है वो बाजार में आएंगे। 31, इमेजिन। और 8,500 करोड़ रुपए का मॉपअप जो है वो हमारे बाजार में देखने को मिलेगा। तो ये मुख्य खबर थी बाजार की दिशा। और आपको ऐसे बाजार में क्या करना होगा, आईटी शेयरों में खासतौर पे आपको क्या करना चाहिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर गौरांग शाह, हेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट एट जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड मिस्टर प्रदीप हल्दर, ही इज सीईओ एट पीएचडी कैपिटल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। गौरांग सर, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और बाजार ने थोड़ा निराश तो किया था और आईटी को लेकर थोड़ी निराशा तो थी, लेकिन हमने ये सब अच्छे से संभाल लिया है। आपका इस समय क्या व्यू बन रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद गीतू जी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आपके चैनल के सभी दर्शकों को, आपको, आपकी टीम को, प्रदीप जी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं और माता रानी से प्रार्थना है कि आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रखे और आपको खुशहाल रखे। थैंक यू सो अ, मच। निराशा और आशा बाजार के दो पहलू है गीतू। अगर ये ना हो तो बाजार में कोई मजा नहीं आता है। और मैं तो मानता हूं कि जो भी हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खास करके अमेरिका से जो टिप्पणियां आ रही है राष्ट्रपति ट्रंप की, वो कहीं ना कहीं हमारे देश को और मजबूत कर रहा है। ये मेरी विचारधारा है। आप देखिए, आप दो दो तरीके से देख सकते हैं। या जी। तो प्याला आधा खाली है, या तो प्याला आधा भरा हुआ है। तो मेरा नजरिया सकारात्मक है, मेरे लिए प्याला आधा भरा हुआ है। और मेरे ख्याल से ये जो हो रहा है H1B वीजा को लेकर के, ये कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो अमेरिका में स्थापित आईटी कंपनियों को इसका मुआवजा भरना पड़ेगा और उसका बोझ उठाना पड़ेगा। तो ठीक है, हो रहा है। और आज आज बाजार ने आपको एक इशारा दे दिया। आप देखिए शुरुआत किस स्तर पर हुई थी बाजार की, और खास करके आईटी सूचकांक और आईटी सूचकांक से जुड़े हुए शेयरों की। और वहां से नीचे की तरफ से दायरे से अब ऊपर की तरफ उभरे हैं। मैं ये मानता हूं कि तू बाजार की जहां तक चाल है, थोड़ा दायरे बंद कारोबार होना चाहिए। हमने जी। निरंतर 10-12 दिन के ऊपर के तरफ के दायरे देखे थे। पिछले हफ्ते शुक्रवार को एक छोटा करेक्शन, आज एक मामूली करेक्शन और फिर रिकवरी। जी। आज से नवरात्रि भी शुरू हो रहे हैं और उसके साथ साथ जीएसटी का नया अवतार 2.0 भी लागू हो गया है। काफी जी। सारी टिप्पणियां अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग कंपनियों के मैनेजमेंट से जो इससे सीधे सीधे प्रभावित होते हैं, उनके तरफ से टिप्पणियां आई हैं। सरकार के तरफ से, सरकार के मंत्रियों की तरफ से टिप्पणियां आई हैं। तो रुझान मुझे लग रहा है बेहतर होना चाहिए बाजार में। अगर हमने ऊपर के तरफ, अगर आप बताएं, मैं दो दायरा दे देता हूँ। नीचे की तरफ 25,200, 25,300, और जी। ऊपर की तरफ 25,450 और 25,550। अगर 25,550 के पार जाकर के निर्णायक तरीके से हमने बंद दिया तो शायद ऊपर के तरफ के दायरे और बन सकते हैं। और आईटी शेयर पे क्या करना चाहिए दौरान? देखिए, मैं हमेशा विपरीत थोड़ी बहुत विचारधारा। मुझे पता है कि आईटी ने पहली तिमाही के नतीजे
इतने अच्छे नहीं आए थे, इसमें कोई दो मत नहीं है, मैं सहमत हूँ। क्या हम्म, वो नकारात्मक असर जो पहली तिमाही में देखा था आंकड़ों को लेकर के, वो क्या शायद दूसरी तिमाही में देखने मिले? बिल्कुल दिल ने देख सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन तीसरी तिमाही से पश्चात मुझे हमें हम्म, लग रहा है कि आईटी क्षेत्र में सुधार होगा। देखिए, आईटी एक ऐसा क्षेत्र है जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी बदलती रहती है बहुत जी, तीव्र गति से। और ये जो हुआ है H1B वीजा को लेकर के, ये नए वीजा को लेकर के जहां तक मेरी समझ है, और वो भी करेक्ट। कल तक असमंजस थी कि हर साल देना पड़ेगा, अभी आप बता रहे थे एक ही बार देना पड़ेगा। जी, तो जी, वो भी ठीक है, चलिए इंडिया में डेटा सेंटर्स खुलेंगे, ये भी अच्छी बात है, हमें बहुत सारे सकारात्मक पहलू नजर आएंगे उसके पश्चात। तो आईटी पर आज के तारीख में भी हमारी खरीदारी की राय है। क्या खरीदना है? देखिए, हाँ, खरीदने से पहले क्या खरीदना है उससे पहले एक डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा। पहले तो करेक्ट। जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष रखेंगे इस कार्यक्रम में, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है। ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ हमें मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन जी, इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो 1.5 साल या उससे अधिक समय सीमा का आपके पास पर्याप्त समय है। हम्म, तो दो दो विकल्प दिग्गज, मझौले और छोटों में से दे देता हूं। तो नीचे जी, से शुरुआत करता हूं, बेस ऑफ द पिरामिड। हम्म, हम्म, केपीआईटी टेक और साइंस लिमिटेड छोटे आईटी शेयरों की सूचकांक में खरीदारी की राय है। हम्म, L&T टेक्नोलॉजीज और कोफोर्ज ये मझौली कंपनियां हैं। ठीक है। दिग्गज में ऐसे तो दो तीन नाम है, चार पांच नाम है, लेकिन टीसीएस और HCL टेक्नोलॉजीज। जी, प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ये बताइए कि 25 200 हमने आज तोड़ा नहीं निफ्टी में, और उसके बाद एक अच्छी रिकवरी हमको देखने को मिल रही है। रिकवरी बिल्कुल कायम है, लेकिन हरे निशान में अभी तक हम आए नहीं हैं। निफ्टी पे इस समय क्या करना चाहिए? देखिए मैं मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग आपको एंड गौरांग शंकर सारे व्यूअर्स को। देखिए 25,211 के आसपास का आज डे लो था, वहाँ से एक अच्छा खासा ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का रिकवरी भी देखने को मिला। सो कहीं ना कहीं 25,000 के ऊपर मुझे लगता है कि हम्म, मार्केट स्ट्रांग ही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और हम्म, जिस तरीके से ये जो आईटी वाला न्यूज़ आया ये वीसा को लेके, अब ओवरऑल आईटी में भी एक रिकवरी चल रहा है। सो कहीं ना कहीं मार्केट पॉजिटिव ही है। जस्ट नॉर्मल हेल्दी करेक्शंस मैं देख रहा हूँ। बैंक निफ्टी भी देखिए 55,500 के ऊपर जी, मेंटेन कर रहा है। सो ऑलमोस्ट थोड़ा यहाँ पे आज का मिला जुला कारोबार चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये 56,000 क्रॉस करने वाला है। सो निफ्टी अभी जो रिसेंटली टॉप बनाया था, जो 2 दिन पहले, ऑलमोस्ट 25,450 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। जैसे ही वो ब्रेक होगा तो मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई भी बहुत नियर है। मैं मेरा व्यू को बदलूंगा तब जब एटलीस्ट ये 25,000 के नीचे क्लोजिंग दे देंगे, क्योंकि लास्ट 2-3 महीने से हमने देखा 24,350 के नीचे मार्केट गया नहीं। सो कहीं ना कहीं ओवरऑल इंटरप्रिटेशन इज पॉजिटिव, और मैं मार्केट को कमिंग शॉर्ट टर्म व्यू से भी मैं, मुझे लगता है कि 1-2 हफ्ता थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी रहेगा, लेकिन नेक्स्ट 3-4 महीने से का व्यू से भी मैं पॉजिटिव ही देख पा रहा हूँ जी। गौरांग सर, अडानी ग्रुप के शेयरों में क्या तेजी आ रही? हमने फ्राइडे को भी देखा, और अब देखिएगा अडानी पावर आज एक्स स्प्लिट हुआ है, उसके बावजूद 20% का आपस है। एटीजीएल अडानी टोटल गैस 16% ऊपर, अडानी ग्रीन 7.5% ऊपर, अडानी पोर्ट्स में 1.5% का इजाफा है, अडानी एंटरप्राइजेस 4% ऊपर। ये चल क्या रहा है? ये चल नहीं रहा है, ये मेरे ख्याल से वास्तविकता और सत्य सामने आ रहा है गीतू। देखिए, मैं हमारी कवरेज अडानी ग्रुप की समूह कंपनियों में नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा खरीदारी बेचने की या फिर बने रहने की। हाँ, लेकिन अडानी समूह ग्रुप में कुछ अच्छी और सक्षम मजबूत कंपनियां हैं। ये मसला शुरू हुआ था कुछ सालों पहले, जब वो एक हाइडलबर्ग नाम की कोई रिसर्च अमेरिका में ने रिपोर्ट निकाला था और कुछ लांछन लगाए थे, आरोप लगाए थे। और आज की तारीख में वास्तविकता है कि वो हाइडनबर्ग नाम की जो कंपनी थी वो बन चुकी है, ताले लग करेक्ट। चुके हैं। कोई उत्तर देने वाला है नहीं वहां पर। और पिछले हफ्ते खबर आई थी कि सेबी की तरफ से जो भी जांच चल रही थी उसमें इनको एक प्रमाण पत्र दिया गया है, और जी, सब क्लैरिटी आ गई है कि ऐसा कोई लांछन या कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं थी। वही कारण था कि पिछले हफ्ते भी हमने ऊपर के तरफ के दायरे देखे, आज भी देखे। मेरे ख्याल से कुछ करार भी किया है कुछ अडानी समूह की कंपनियों ने, जिसके कारण ऊपर के तरफ के दायरे आप देख रहे हैं। तो विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूँ। जैसे रिपोर्ट वो आई थी नकारात्मक और गिरावट हुई थी, 5-5, 6-6, 10-10% की गिरावट आप निरंतर देख रहे थे, उसी प्रकार से अभी रिकवरी हो रही है। ये बताइए कि आप रिज्यूम कर रहे हैं कवरेज इस ग्रुप में या नहीं अभी?
देखिए ऐसे तो डायरेक्ट तो आपने जो नाम लिए उसमें तो नहीं है, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट इन्होंने जो एक्विजिशन किया था एक कंपनी अंबुजा सीमेंट, जी। इस पर हमारी खरीदारी की राय है। इन्होंने क्रिपेक ओके। एक्विजिशन किया था मेरे ख्याल से, अगर मेरी जानकारी सही है तो। इसके अलावा कोई दूसरी कवरेज नहीं है। देखिए रिसर्च निकालने के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है हमारी टीम। सिर्फ खबरों के आधार पर हम रिसर्च रिपोर्ट नहीं निकाल सकते। एक और खबर जो फ्लोट हो रही है अडानी ग्रुप और अडानी पावर को लेकर, वो ये है कि एसबीआई फंड और सिटाडल सिक्योरिटीज जो है दे आर सेट टू बाय अडानी पावर स्टेक फ्रॉम जीक्यूजी। तो ये जीक्यूजी जो है ये मिस्टर जैन की कंपनी है, व्हाट आई रिमेम्बर, पर अभी मैं आपको पूरी डिटेल्स नहीं बता सकती इस पे। तो लेकिन ये खबर के चलते भी आज एक अच्छा रुझान जो है वो इन कंपनी से देखने को मिल रहा है। चलिए प्रदीप से पूछते हैं कि टेक्निकली उन्हें अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक पसंद मैम देखिए, लास्ट दिन भी मैंने कमेंट किया था आपको, जब ये न्यूज आया था कि है? क्लीन चिट मिल चुका है सेबी से अदानी को, एंड अदानी ग्रुप ओवरऑल जो FY 23 जब हिंडनबर्ग का स्टोरी स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे 24,000 के आसपास का पैट पोस्ट किया था। 2 साल बाद हमने देखा, ऑलमोस्ट 1.5 2 साल हो रहा है, स्टॉक ज्यादा मूवमेंट किया नहीं। जो FY 25 का ओवरऑल ग्रुप प्रॉफिट है 42,735 के आसपास आया है। और आपने एक और भी चीज बताया था, आप देख लीजिए ATGL अदानी ग्रीन, जब जी। हिंडनबर्ग का स्टार्टिंग का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे भी ATGL तब प्राइस था 2500 के ऊपर। 3,000। आज हाँ हमको हाँ। दिखाई दे रहा है 16-17% ऊपर, 760 के आसपास है। लेकिन जी अभी स्टॉक उतना चला नहीं है। सो मैं इंटर ग्रुप में मैं पॉजिटिव ही हूँ, लेकिन जब भी अदानी ग्रुप नाम आता है तो यू नीड टू वेरी क्लियर अबाउट दैट अदानी मीन्स वॉलेटिलिटी। आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा आप, क्योंकि पॉलिटिकली भी बहुत अलग अलग स्टेटमेंट आते रहते हैं, तो इसीलिए स्टॉक हमेशा जो है न्यूज में बने रहता है। लेकिन व्यू पॉजिटिव है अदानी पोर्ट में, अदानी पावर में भी, अदानी ग्रीन एंड अदानी टोटल गैस गैस, ये चारों काउंटर मुझे बढ़िया लग रहा है अभी भी। अदानी पावर को अभी खरीदना चाहिए, 170 पे है देखिए प्रदीप। तो आज तो खरीद नहीं आज पाएंगे तो वो क्योंकि सर्किट ऑलरेडी है। अपर सर्किट में लॉक्ड है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे पोटेंशियल है। अगर थोड़ा बहुत शांति का जब माहौल होगा उस टाइम पे बाय करेंगे। थोड़ा बहुत डीप मिलता है, क्या होता है जैसे ऐसे पॉजिटिव न्यूज आता है, क्रेज एक आ जाता है, क्रेजीनेस बायर। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत 2-4 दिन देखिए, थोड़ा शांत होने दीजिए। व्यू ओवरऑल 2 से 3 साल के लिए तो मेरा पॉजिटिव है। तो चलिए आप कंजम्पशन स्टोर पे बात करते हैं, और बजाज ऑटो और हीरो मोटो आज टॉप गेनर्स में शामिल है। बजाज ऑटो में 2.25% का इजाफा है, हीरो मोटो कॉप में करीबन 2.25% का इजाफे के साथ कामकाज करते हैं। और जो एनबीएफसीज है वहां पे भी काफी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एलएनटी फाइनेंस, ये सब स्टॉक्स भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो गौरांग, कंजम्पशन स्टोरी को आज पहला दिन है जब हम जीएसटी 2.0 की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे कंजम्पशन स्पेस में काफी अच्छा बॉयंसी भी देखने को मिल रही है। तो किसी एक वर्टिकल या किसी एक सेक्टर पे आपकी खास तौर पर नजर है इस समय? देखिए, जब आप खपत की बात करते हैं तो इसके दो पहलू होते हैं। एक, जो आपको रोजमर्रा की चीजें का सेवन करना पड़ता है जिसे हम नॉन डिस्क्रिशनरी कहते हैं, और दूसरा होता है डिस्क्रिशनरी, यानी कि कंज्यूमर ड्यूरेबल, व्हाइट गुड अप्लायंसेस, टीवी, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह वगैरह, गाड़ी, मोटरसाइकिल, स्कूटर वगैरह वगैरह। देखिए, जीएसटी का सकारात्मक असर तो बहुत बड़ा कारण है, लेकिन इसके पहले भी दो और कारण थे। सबसे पहले तो माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ने बजट में 12,75,000, अगर आप कमाते हैं तो आपको कोई कर नहीं बनना है, टैक्स फ्री। उसके बाद अच्छी बारिश के कारण अच्छी फसल की पैदावार, और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस बार भी एक नया ऐतिहासिक स्तर कृषि उत्पादन का जो है वो उभर करके सामने आएगा। ये दोनों पहलू, और उसके साथ साथ जीएसटी का परिवर्तन 2.0 में, तो तीनों का समीकरण खपत क्षेत्र को, और जिस तरीके से 5% के ब्रैकेट में कुछ चीजें आकर के खड़ी हो गई हैं, बहुत बड़ा फायदा मेरे ख्याल से एफएमसीजी क्षेत्र को मिलेगा, जहां पर टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, मैरिको, एचयूएल, आईटीसी जैसी कंपनियां हैं। फिर नॉन डिस्क्रिशनरी की तरफ आते हैं, डिस्क्रिशनरी की तरफ आते हैं, जहां पर वोल्टास, ब्लू स्टार, हैवेल्स जैसी कंपनियां, उनको फायदा मिलेगा। 2 पहिया, 3 पहिया, चौपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी, अभी भी आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैं एक सूची देख रहा था कि जो मिड साइज कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं, सब 4 मीटर्स,
उनके दामों में, तो 50,000 से लेकर के 75,000 तक का दाम में फर्क, कमी आई है। और मोटरसाइकिल स्कूटर्स में भी उसी प्रकार से थोड़े बहुत दाम कम हुए। तो टू व्हीलर्स में हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, अशोक लेलैंड जैसी कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स, एमएनएम, मारुति है। एक और कंपनी है जो केवल मात्र ट्रैक्टर और अर्थ मूविंग बिल्डिंग मटेरियल इक्विपमेंट सप्लाई करती है, जिसका नाम है एस्कॉर्ट्स कुबोटा। इन सभी पर बुनियादी दर के आधार पर या तो बने रहने की या खरीदारी की जाए। प्रदीप, इटर्नल के स्टॉक को देखिएगा, आज ऑल टाइम हाई पे है, 341 का स्तर देखने को मिल रहा है, 1.30 का इजाफा है और बहुत ही अच्छा मोमेंटम, हमने बहुत ही अच्छा पुल बैक एक 210 205 के लेवल से स्टॉक में देखा है। तो इटर्नल, स्विगी,